फिटनेस जो कभी हेल्थ का सिंपल फार्मूला हुआ करता था, आज वे एक ट्रेंड, एक बिजनेस और एक सोशल मीडिया पर कंटेंट बन चुका है। क्या वाकई में हम और आप फिट हैं? क्या हम जिम फिट होने के लिए जाते हैं? क्या दिखावे के लिए जाते हैं? क्या सोशल मीडिया पर जो लोग फिट है या फिटनेस का ज्ञान बांट रहे हैं वह खुद भी फिट हैं या वह किसी की प्रमोशन कर रहे हैं? क्योंकि हर फिट इंसान ट्रेनर नहीं हो सकता और हर कोई आपको फिटनेस का ज्ञान नहीं दे सकता। तो हमारा आज का टॉपिक इसी पर है कि फिटनेस ट्रेंड हेल्थ के लिए है या सोशल मीडिया के लिए। तो मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा जी राज, आजकल हर कोई फिट दिखना चाहता है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आपकी शेमिंग होगी। कोई आपको मोटा बोलेगा, कोई आपको पतला बोलेगा या अलग अलग नाम से जो है वो आपको पुकारेगा। तो क्या आज के समय में फिटनेस जो है वो सिर्फ जिम तक रह गई है या सोशल मीडिया तक, या बाकी में लोग फिट भी हैं? राजकुमार, अगर हम बात करें आजकल के ट्रेंड की, तो आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हर दूसरा बंदा जो है वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा है। हर कोई जो है अपनी मतलब जिम के वर्कआउट के वीडियोस डालता है, फोटोज डालता है और हमें लगता है कि भाई ये इंसान जो है वो फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसीलिए क्योंकि हम, जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी कि सोशल मीडिया पर हर एक इंसान 1 से 2 घंटा पूरे दिन में तो गुजारता ही है, और उस 1 से 2 घंटे में अगर आप देख लो कि जो सोशल मीडिया पर जो ये फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनके मिलियन में फॉलोअर्स होंगे। और अगर आप हैशटैग्स की बात करें फिटनेस का, अगर आप हैशटैग फिटनेस डाल दे और हैशटैग जिम डाल दे तो आपको बिलियंस में वीडियोस आ जाएंगे जिसमें मिलियंस में व्यूज होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग इस कंटेंट को कितना देख रहे हैं। और जब राजकुमार, जब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनता है ना कि लोग जो है वो इस कंटेंट को ज्यादा देखते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है, जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर जो है वो उस कंटेंट की तरफ ज्यादा भागने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लाइक्स और कहीं ना कहीं शो ऑफ के लिए भी है। हाँ, कुछ जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ढंग की चीजें बताते हैं, जो आपको जो आपको टिप्स भी देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप और लाइक्स या व्यूज के लिए करते हैं ये सब, क्योंकि किसी को भी आपकी हेल्थ से नहीं पड़ी है, उनको उससे अच्छा खासा पैसा भी आता है। बिल्कुल। और अब सवाल सीधा है कि क्या आप लोग जो है, आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी जो है वो फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म आपकी फिटनेस रहने वाली है, या इसके अलावा आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं? और अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो उसको लेकर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आपकी डाइट प्लान होगी, कौन से आप प्रोटीन जो है वो ले रहे हैं, इन तमाम चीजों की जो है वो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि इनका 2 चीजें हैं, एक तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो उसकी अलग डाइट और अलग प्लान रहेगा, लेकिन अगर आप फॉर ओवर फिटनेस के लिए जा रहे हैं तो उसका एक अलग प्लान जो है वो आपके भीतर रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो है वह जिम जा रहे हैं। जिम के भीतर लंबे टाइम तक वह नहीं रह पाते, कुछ समय के लिए जाएंगे, महीना भी नहीं गुजार पाते और उसके बाद गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वह सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए जा रहे थे और जब लगातार वे वहां जा रहे हैं, वो चीजें देखते हैं तो उसके बाद वे बोर हो जाते हैं। तो आकांक्षा जी राज, ये सोशल मीडिया पर जो ये वीडियोस वायरल होती है, जो फिटनेस के ज्ञान आते हैं, इसका कोई फायदा होता है लोगों? अगर हम थोड़ा इसका पॉजिटिव साइड देखें राज, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लोगों को पता है कि ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, और एक हमारा हर इंसान के अंदर एक लेजी इंसान होता है, लेकिन जब हम वर्कआउट वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़े टाइम के लिए आता है कि हम भी जिम जाएंगे और हम भी ऐसे वर्कआउट करेंगे तो हम भी इनकी तरह फिट हो जाएंगे। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो इतना है कि यूथ जो है वो मोटिवेटेड रहती है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ना एक बॉडी का क्राइटेरिया बनता जा रहा है, चाहे वो फीमेल्स के लिए हो चाहे वो मेल्स के लिए हो। और जब एक इंसान उसको अचीव नहीं कर पाता है ना, तो बड़ी सारी चीजों से गुजरता है। जैसे राजकुमार ने भी कहा कि बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में फर्क है। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, उसके लिए अलग वर्कआउट होगा, उसके लिए अलग डाइट होगी, उसके लिए आपका डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपको फिट रहना है, उसके लिए आपके अलग डाइट होगी और अलग तरीके से आप क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि लोग फास्टिंग की बात करते हैं राज बहुत ज्यादा, कि एकदम से हमने खाना पीना छोड़ दिया, हम सिर्फ वाटर पर रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि फास्टिंग के बड़े सारे इफेक्ट्स होते हैं। कई
बिल्कुल, कई बिल्कुल। चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती और हम क्या करते हैं, एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरा वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम 2-4 लोगों को मिक्सअप करके अपनी डाइट प्लान बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि एक डाइट प्लान बनाने के लिए या तो एक डाइटिशियन होना चाहिए आपके पास, जो आपको परफेक्ट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बना कर दे वो प्लान। नहीं तो आप अगर जिम जा रहे हैं, आपके जिम में ट्रेनर्स होते हैं, या फिर आप पूरा रिसर्च करिए, फिर वो चीजें खाइए और जितना हो सके वो नेचुरल इंटेक करिए। क्योंकि आज के टाइम पे हम एक चीज और देख रहे हैं कि लोगों को ना बड़ी जल्दी पड़ी रहती है कि हमारी बॉडी भी अब जल्दी बने। इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो हाँ। है वह अपने हिसाब से अलग अलग डाइट टिप्स आपको देने लगते हैं। बिल्कुल। और आज जो शख्स जिसकी ज्यादा वीडियोस देख रहा है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स देख रहा है, हाँ। वो उस पर बिलीव करता है। उसे हाँ, लगता है कि इसके पास बिल्कुल। मिलियन में फॉलोअर्स हैं, इसकी फिजिक भी अच्छी है, इसके डोले शोले भी जो है वो अच्छे हैं, और शायद ये जो कह रहा है वही सच है। और साथ ही साथ में आकांक्षा, बॉलीवुड ने भी एक क्रेज जो है वो लोगों के भीतर लाया है। बिल्कुल। आज के हमने जितने भी देखे, जितने भी बॉलीवुड के भीतर अब नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो पुराने थे उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल, किया। हाँ। सब जो है वो फिट है, 8 पैक के साथ है, हाँ। चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सब बिल्कुल। जो है वो जिम जा रहे हैं। हमने देखा कि पपराजी सुबह सुबह फोटो खींचते हैं, कोई जिम से बाहर निकल रहा है, हाथों में उनके जो है वो बॉटल्स जिम, हैं, हाँ, water तो bottles होते लोग हैं। जो है उनसे इंस्पायर होते हैं, तो उन बिल्कुल। तरीके की चीजों को जो है वो खरीदने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन सवाल वही कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है या फॉरएवर के लिए आपको फिट रहना है। बिल्कुल। उसको लेकर मान लीजिए कि जैसे आप कोई भी जो है वो प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, हम सब प्रोटीन पाउडर को गलत नहीं कह रहे, लेकिन बिल्कुल। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीप या दूसरी कंपनीज के पाउडर जिन्हें जो है वो सस्ते में मिल जाते हैं, वे उन्हें बिल्कुल। खरीद लेते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह से जो है वो अपने हेल्थ को नुकसान भी करते हैं। हाँ। और अगर हम हेल्थ का माने, या जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जितनी आपकी बॉडी है उतना ही आपको प्रोटीन लेना है। हमने Body देखा weight कि के बहुत से प्रोटीन डिब्बों के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि आप जो है कितनी मात्रा में जो है इस प्रोटीन को ले, लेकिन फिर भी कोई किसी को लगता है कि शायद एक से क्या ही होता है, एक और ले ही लूंगा तो क्या ही होगा, तो उसके बाद जो है उसके भीतर इफेक्ट होंगे। अगर मैं उतना रन आउट नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, तो उसकी किडनी हो, लिवर हो, वो भी खराब होने के चांसेस हैं। क्योंकि राजकुमार, अगर आप हम सब लोग जानते हैं ये चीज ना बहुत ज्यादा बोली जाती है, अगर आपने जिम लगाई है तो भाई आप प्रोटीन लो, सप्लीमेंट लो, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि नेचुरल प्रोटीन नाम की भी कोई चीज होती है। आप पनीर खा सकते हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, उससे आपको हेल्दी खा सकते हैं, जी, आपको हेल्दी प्रोटीन मिलेगा उससे। लेकिन सप्लीमेंट्स में अगर आप सर्टिफाइड सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें स्टेरॉइड्स हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर जाए। क्योंकि आज के टाइम पे राजकुमार, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि बहुत कम उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बार हमने कुछ सोशल मीडिया पे ही ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस आ जाते हैं जहां पर जिम में वर्कआउट करते हुए ही इंसान फेंट हो जाता है और एकदम से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों का भी इसमें लेन देन है, क्योंकि हर चीज की मात्रा जो है वो मैटर करती है। प्रोटीन की मात्रा तो खासकर उसका इंटेक एक टाइमिंग होती है, अगर आप उसे उसकी टाइमिंग पर लेंगे तो आपकी बॉडी पर उसका पॉजिटिव असर आएगा, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट तो बहुत ज्यादा आते हैं उसके। राजकुमार, बिल्कुल, भारत के भीतर एक जिम कल्चर भी जो है वह पनप रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सपेंसिव जिम में जो है वो लोग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद यहाँ जाकर जो है हम और अच्छे और बेहतर जो है अपना फिजिक बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में अगर आपके पास एक सही ट्रेनर नहीं है, आपको डाइट की पहचान नहीं है, आपको ये नहीं मालूम क्या खाना है, कितना खाना है, तो उसकी वजह से जिस तरीके से आकांक्षा ने कहा कि फिर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जो है वह आएंगे। और वह इसी के कारण, क्योंकि आपको जरूरत जो है वो 100 ग्राम प्रोटीन की थी, आपने जो है वो 500 ग्राम खा लिया, ना उसके बाद आपने वर्कआउट किया और ना ही जो है वो आप जिम जा पाए, या आपने खाया कुछ नहीं, आप सिर्फ जिम जा रहे हैं और घर में आके फुलके खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज जो चाहिए हमें होगा वो जो है इसके भीतर ही जो है वो मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है। और इसी के साथ साथ में बात वही कि अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको कंपटीशंस में जाना है, आपको फिर चाहे वो ओलंपिक में जो है वो बॉडी बिल्डिंग करनी है, नेशनल पे कोई का खिताब जीतना है, तो उसके रास्ते जो है वो अलग है। लेकिन अगर आप जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, जो आपकी फिजिक है उसी हिसाब से, तो उसके लिए एक अलग डाइट प्लान होगा। बिल्कुल। आज के समय पे तो राजकुमार वैसे भी बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जो आपके डाइट प्लान्स भी बताते हैं, कुछ तो आ गए जो आपको वर्कआउट भी सिखाते हैं। वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने का ही एक जरिया है। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स के रियलिटी चेक की,
तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इतने बड़े वाले फिटनेस फ्रीक्स नहीं होते हैं। उनका एक एम होता है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, लाइक्स मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे, तो उसके चलते राजकुमार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं फिल्टर्स यूज होते हैं, कहीं ना कहीं एडिटिंग यूज होती है। तो हम लोग बहुत से इन्फ्लुएंसर का सोर्स होता है, यहीं से यही एड्स जो है उनका घर चलाने का सोर्स होती है, वो वहीं से कमाते हैं। और सोशल मीडिया भी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जहां पर आप अगर वायरल हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको जो है वो एडवर्टाइज के लिए बहुत से लोग हायर भी करते हैं। लेकिन ऐसे में वो लोग जिन लोगों को, जो लोग खुद तो फिट हैं, खुद तो ट्रेंड है, लेकिन वे ट्रेनर नहीं है, उनको नहीं पता क्या खाने से क्या आगे जो है किसी और पर इम्पैक्ट होगा, क्या उसे जो है वो फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में उन्हें कंपनी जो है वो हायर करेगी, वे बोल देंगे ये रहा फलाना पाउडर, इसे अगर आप खाएंगे आप जो है वो बहुत जल्दी आप फिट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, आपका बल्क बढ़ जाएगा। तो वह चीजें भी जो है वो फेक नहीं कहेंगे, लेकिन सही नहीं रहेगी अगर आप बिना किसी जांच के जो है उसे खाते हैं। और हर फिट इंसान ट्रेनर नहीं होता, जैसे सोशल मीडिया पर हर हंसता हुआ चेहरा खुश भी नहीं होता। बिल्कुल राजकुमार, अगर हम बात करें, हम जैसे बॉडी टाइप्स देख रहे हैं आजकल, उसको देखकर ना लोगों को मेंटल हेल्थ के भी बड़े इश्यूज हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक फिट इंसान को देखते हो और आप थोड़े दिन के लिए वर्कआउट करते हो, लेकिन आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं दिखते जैसे उस इन्फ्लुएंसर ने बताए थे, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक इंसान के अंदर सैडनेस रहती है, कहीं ना कहीं वो बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देता है या वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी पर सामने विजिबल होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इंसान को अपनी बॉडी टाइप में खुश रहना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे बेहतर हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी किसी को भी कोई अचीवमेंट नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। ऐसे आपको नेचुरल बॉडी अगर बनानी है तो आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लुएंस जब लोग होते हैं, हम किसी को फिल्म में देखते हैं, कोई फलाना जो है वो फाइट कर रहा होता है, अचानक से अपनी शर्ट खोल देता है और उसके बाद हमें दिखता है वाव इसकी बॉडी इतनी फिट है। इस उम्र में भी, ये 70 साल की उम्र में इसको ये इतना फिट रह सकता, तो मैं क्यों नहीं। और फिर हम जो है सोशल मीडिया पर टोटके ढूंढने जो है वो शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं तो वहां ऐसे हजारों लोग बैठे हुए हैं जो हमें ठगने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे, कब कौन आए, कब हमसे हाय करे और फिर हम उसे जो है वो ज्ञान दें। और क्योंकि आज के समय में हर कोई जो है जल्द से सब कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे उसे घर चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, फिटनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हर एक चीज के लिए वो शॉर्टकट और जल्द से जल्द खोज में रहता है। तो वही चीज अगर जैसे आपने कहा कि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो मैं एक दिन में चाहता हूँ कि मैं भी जो है वो टाइगर श्रॉफ बन जाऊं। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने पीछे 5 से 6 साल जिम की है, वो मेहनत की है, वो बताते भी हैं कि हमने कितना समय हमें लगा है। लेकिन फिर भी वो तमाम चीजें जानने के बाद भी हम ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो कहते हैं कि जनाब आप आओ तो सही, आपको 5,000 जो है एडमिशन देनी है। और हमने पेजेस तो राजकुमार सोशल मीडिया पर ऐसे भी होते हैं जो एक्टर्स की वेट लॉस को भी अपना क्रेडिट बना लेते हैं कि आप हमारी जिम यूज करिए, क्योंकि हमने इस एक्टर ऋतिक पहले मोटा होता था, हमने उसको पतला कर दिया। तो ये चीजें भी जो है वो इन लोगों को ठगने के लिए बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, क्योंकि फास्ट रिजल्ट के लिए बहुत से इलीगल मेथड आ जाते हैं। बिल्कुल, को बहुत से तो आपको लोग ये भी कह देंगे कि आप जनाब कुछ टाइम के लिए खाइए नहीं, एक समय का खाना खा लीजिए, हम आपको, या अलग अलग हमने देखा जम्मू शहर के भीतर भी पोलों पर जो है वो पोस्टर लगे हुए होते हैं, आपको वजन बढ़ाना है तो इस नंबर पे फोन करें, और अगर आपको वजन घटाना है तो इस नंबर पे फोन करें। बहुत से लोग करते भी हैं और उन्हें लगता है कि शायद से ये तमाम चीजें वर्क कर जाएंगी, पर नहीं करती हैं। तभी तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं इंसान लेता है और जब वो एकदम से छोड़ देता है तो उसकी बॉडी वीक होने लग जाती है, उस पर चीजों का असर कम होने लग जाता है। तो वहीं से पहचान लेना चाहिए कि हो सकता है उसमें स्टेरॉइड्स हो जो आपको उस टाइम के लिए तो एनर्जी दे रहे हैं कि आप वर्कआउट कर सके, बट आप जब छोड़ देंगे तो आप एक किस्म से उसके एडिक्ट भी हो चुके होते हैं। ये चीजें भी इंसान को जानना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी डाइट चूज करते हैं या कोई प्रोटीन चूज करते हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, किसी डाइटिशियन से पूछ लीजिए, कहीं से कंसल्ट कर लीजिए, फिर जाकर वो चीज लीजिए। और वो चीज हमेशा सर्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी कंपनी की खरीदेंगे तो आप ही की बॉडी पे असर पड़ेगा और आगे जाकर आपको किडनी फेलियर जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और कम एज में आजकल कार्डियक अरेस्ट तो हम बहुत ज्यादा ही देख रहे हैं, तो उन चीजों को ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
तो इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपको जो है वो बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको फिट रहना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिनचर्या में जो है वो जिम इसलिए जाते हैं ताकि वह जो है वह फिट रह सके, और बहुत से लोग इसलिए भी जिम जाते हैं ताकि वह अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, अपने मसल बनाए, अपने तमाम बाकी चीजें चाहे चेस्ट हो या 8 पैक्स हो उन्हें जो है वह बिल्ड करें। तो इस चीज के लिए जैसे कि डाइट प्लान आकांक्षा तब से बता रही थी और ये सही भी है। 2 किस्म की डाइट होती है, एक तो हो गई जो नेचुरल डाइट्स होती हैं जैसे जिसमें अंडा हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया या फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई। और लेकिन इसमें भी ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट हमें कितना प्रोटीन दे रहा है, कौन सी सब्जी प्रोटीन दे रही है, कौन सा वेज या नॉन वेज खाने से हमें कितनी चीजें मिल रही है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी को कितनी किस चीज की जरूरत है वैसा पता होना भी जो है वो बेहद जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ में बहुत से लोग जिस तरीके से जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं वह भी जो है वो बहुत से लोगों के लिए सही होते हैं, लेकिन उसके बारे में भी ये पता होना चाहिए कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा सर्टिफाइड है और कौन सा सिर्फ चीप बाहर से जो है वो लोगो लगाकर आपको बेचा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग समझ ही गए होंगे, और सोशल मीडिया पर हर एक चीज पर, हर एक कंटेंट पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग अपना पेट भरने, पैसा कमाने के लिए और व्यूज पाने के लिए भी वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, और उन्हीं को देखकर आप लोग भी जो है वो जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भी जो है बॉडी फिट दिखानी है, बॉडी फिट करनी है और व्यूज आपको भी चाहिए। तो ये व्यूज का कीड़ा आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है और आपको बीमार भी कर सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी, और अगर आप फिटनेस लवर है, जिम लवर है, तो इस वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।